लद्दाख में अब जो मामूलात ज़िंदगी है वो मामूल पर आने लगे हैं। गैर यकीनी सूरत अगरचे अभी भी बरकरार है, लेकिन पाबंदियाँ जो है वो लेह में अभी भी बरकरार है। करगिल में अब हालात जो है वो मामूल पर आने लगे हैं और इस बीच वजारत दाखिला ने अहम बैठक बुलाई है। 29 सितंबर को एक अहम इजलास वजारत दाखिला ने बुलाया है, जिसमें लैब और KDA के जो नुमाइंदे हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो 6 अक्टूबर की मीटिंग है, इस मीटिंग में खबरें आ रही है कि बड़ा फैसला जो है वो लद्दाख के हवाले से हो सकता है। आपको बता दें कि लेह में आज भी कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट स्पीड जो है वो कम कर दी गई है, मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुई है। सिक्योरिटी फोर्स को हसास मकामात पर तैनात किया गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों से कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया है। सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है ताकि अमन कानून की सूरत हाल जो है वो बरकरार रहे। साथ ही साथ करगिल में अब हालात जो है वो मामूल पर आने लगे हैं। इधर आपको बता दें कि लद्दाख में जारी कशीदगी के बीच वजारत दाखिला ने लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं को अहम मुज़ाकरात के लिए 29 सितंबर को नई दिल्ली तलब किया है। इन मुज़ाकरात में सिर्फ 2 नुकात यानी लद्दाख को रियासती दर्जा देना और आइन के शशम के तहत यानी 6th शेड्यूल जिसे आप कहते हैं, सिर्फ इन ही मामलात पर बातचीत होगी। वजारत ने दोनों प्लेटफार्म से 6 रहनुमाओं को मदऊ किया है, जिसमें थपसन चेवेंग, चेरिंग दोरजे, लाकरोक, अशरफ अली, कमर अली आखून, असगर अली करबलाई, सज्जाद करगिली इस वफद में शामिल होंगे जिनके साथ ये इजलास होगा। लद्दाख के रुकन पार्लिमान मोहम्मद हनीफा जान भी इस इजलास में शिरकत करेंगे और बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर की जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग है उसको भी आगे लाने पर गौर किया जा रहा है। और खबरें यह भी है कि ये जो मीटिंग होगी, फिर इस मीटिंग में लद्दाख के हवाले से एक बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है। सीधा आपको लद्दाख ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद इसाक हमारे साथ है। मोहम्मद इसाक, अपडेट कीजिएगा, आज की सूरत हाल क्या है, खासकर लेह और करगिल में जो पाबंदियां थी, जो कर्फ्यू था, क्या वो अभी भी बरकरार है या हटाया गया है? जी, लेह के अंदर अभी भी कर्फ्यू बरकरार है और स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मुख्तलिफ जगहों पे नाकाबंदी और तारबंदी की गई है और CRPF के पर्सनल्स के साथ साथ पुलिस पर्सनल्स जगह जगह पे तैनात हैं और सिक्योरिटी मेजर्स लेते हुए ग्राउंड के सिचुएशन के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। करगिल की बात करें, करगिल में सेक्शन 163 इम्पोज हैं, लेकिन मामूलात जिंदगी नॉर्मल हैं, दुकानें खुली है और जो है गाड़ियों की आमदरफ है, लेकिन 3 लोगों से ज्यादा जमा और 4 लोगों से ज्यादा ग्रुप में जमा होने की इजाजत जो है लोगों को नहीं है। फिलहाल लद्दाख के हवाले से बात करें तो कल जिस तरह से सोनम वांगचुक को पब्लिक सेफ्टी NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनको लद्दाख से बाहर जो है जोधपुर लिया गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी मोबाइल डेटा फिलहाल जो है सस्पेंड किया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मेंबर्स हैं इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है जिस तरह से जो 4 लोगों की मौत हुई है युवाओं की, उसको लेके एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब की मांग कर रहे हैं। दूसरी जानिब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मेंबर्स हैं, असगर करबलाई, सज्जाद करगिली, लीगल एपेक्स बॉडी के लीगल एडवाइजर मुस्तफा हाजी, काउंसलर जो है मोहम्मद जावेद, इन सभी ने कल जो है SNM हॉस्पिटल में जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं उनके साथ मुलाकात करके उनको सपोर्ट पेश किया है और साथ ही साथ जो डिसीज्ड फैमिलीज हैं जिन जो युवा लोगों की मौत हुई, उन फैमिलीज के साथ भी मुलाकात करके उनके साथ अपना यकजहती और सॉलिडरिटी पेश किया है। साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो डिटेन्ड प्रोटेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उनको आश्वासन दी है कि उनको फ्री लीगल एड जो है एपेक्स बॉडी के द्वारा देने की बात की है। और साथ साथ उनका कहना है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है, एपेक्स बॉडी का कहना है कि वो बेलेबल हैं, तो उनको आहिस्ते आहिस्ते बेल जमानत की भी जो है कोशिशें और जमानत की भी प्रोसेस हैं वो लीगल एड के जरिए देने की कोशिश किया जाएगा। तो फिलहाल
ओवरऑल लद्दाख के अंदर अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और लेह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और सिचुएशन पे कड़ी नजर बनाए हुए हैं। करगिल में मोहम्मद इसाक ये भी बताएगा कि 24 सितंबर को जिन 4 लोगों की हलाकत हुई थी उनके बारे में इतला थी कि आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी, जिनमें लैब और केडीए के नुमाइंदे भी उस आखिरी रसूमात में शामिल होंगे। इसाक क्या आप तक आवाज़ आ रही है? चलिए, इसाक से रब्ता कर चुका है। और बड़ी खबर फिलहाल ये कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो अब बहाल होने लगी है, ख़ासकर करगिल में हो चुकी है। मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल हो चुकी है, लेकिन लेह में अभी भी पाबंदियाँ बरकरार है। साथ ही साथ दफ़ा 163 नाफिज किया गया है कि 4 लोगों की जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़रा आपको याद होगा कि कल सोनम वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें जोधपुर जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया। और 2019 में लद्दाख के यूटी बनने के बाद ये पहला मौका है कि जब किसी को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया हो। वांगचुक पर 24 सितंबर को लेह में हुई एहतजाजी मुजाहिरों को भड़काने का इल्ज़ाम है, जिनमें 4 अफराद हलाक, 90 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। कई लोग जो है अभी भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो हालात ज़िंदगी है या रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ हैं लद्दाख में, वो मामूल पर आने लगे हैं।